कई बार न्यूज़पेपर पलटते हैं सुबह सुबह। आज यहाँ इसका ऐसा नहीं है कि शायद आपकी जनरेशन में भी ये होता था, हमारी जनरेशन में भी होता था और अभी की जनरेशन में भी हो रहा है कि एक लड़की जब किसी गली से निकल रही है तो उसे छेड़ने वाले लोग भी हैं। कॉलेज में वो जब वो पढ़ रही है और शायद उसने टॉप छोटा पहना है और वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो उसकी उतनी सी कमर को झांक के देखने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम बहुत जगह इनसिक्योर हो जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये इनसिक्योरिटी एक वुमन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ हमारे देश में कई जगह देखी जाती है कि वुमेन्स आर नॉट दैट मच सिक्योर। इतने सारे लॉज ला के रखे हैं जिनको शायद आम आदमी जानता भी नहीं है, जिसको शायद पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वुमेन इनसिक्योर है। ये कहीं ना कहीं पेपर पढ़ के समझ में आता है। तो आप इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से उबर सकते हैं, कैसे देश उबर सकता है? नहीं, देखिए, ये तो आई एग्री विद यू। मैं हमेशा कहती हूँ पब्लिक स्पेसेस शुड बी सेफ, रोड शुड बी सेफ। अगर हम रात में निकल रहे हैं तो हमें ये टेंशन नहीं हो कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और जो बात आप कह रही हैं इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। और जब हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया निर्भया के केस के बाद, इंडिया में पहली बार स्टॉकिंग वाज मेड एन ऑफेंस। Yes. मतलब अगर आप किसी लड़की को फॉलो करेंगे, सीटी बजाएंगे तो वो एक गुनाह होगा। और उससे पहले ये गुनाह था ही नहीं। और जब ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो एक एमपी कहते हैं अरे आप तो कॉलेज का रोमांस खत्म कर देंगे, लड़कियों को रिक्शे में पीछे चेज करना तो एक ये पुरुष मानसिकता थी। तो अगर आपको महिलाओं को जो अगर उनका टॉप छोटा है, उनका वो दिख रहा है, तो आपको पुरुष मानसिकता पे पहले वो करना होगा। तो अगेन वहीं लौट के हम आगे कि माँ जब अपने बेटे को सिखाएगी कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करो, देन इट विल चेंज। प्लस उसके साथ साथ लॉ हैज टू बी वेरी फेयर। क्योंकि मैंने देखा है कि जो वीआईपी कल्चर होता है, अगर भाई बाप नेता है, बाप बड़े बाप का बेटा है, तो वो छेड़ेगा भी, रेप भी करेगा, वो छूट जाएगा। तो करप्शन आ गया वहां पे। तो अगर आपका जो ट्रायल है, केसेस हैं, कितनी जगह रेप विक्टिम जो है अपने बाद में मुकर जाती हैं, या विटनेस जो है वो हट जाते हैं, वो बताते नहीं है कि मतलब वो बताने को नहीं तैयार है कि हाँ हमने ये क्राइम होते देखा है। या फिर कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, लोग आगे नहीं आते मदद करने, क्योंकि उनको मालूम है कि जो अपोजिट पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग है, कल हम पे दबाव डालेगी, हमको मरवा भी सकती है। यूपी वगैरह में, बिहार उधर देखिए तो एसिड अटैक हो जाता है। जो लड़कियां अब लड़कों को ना बोल देती हैं तो उनको ऊपर कहते हैं अच्छा तुम्हें अपनी खूबसूरती का गुमान है, उस पे एसिड फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि पुलिस ईमानदारी से काम करे। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर कोई गुनाह हुआ है तो आप उसको 3 महीने में, हम कहते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सालों चलता है। तो आप टाइम बाउंड करिए कि 3 महीने में हम ये केस का सोल्यूशन निकालेंगे। जो चाहे वो बड़े बाप का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी। तो अगर हमारे में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कानून में अगर आपने जो गुनाह किया है तो आपको सजा मिलेगी, और हम अपनी मानसिकता को बदलें, तब मुझे लगता है कि हमारी बेटियां जो है बेधड़क कहीं भी रात में जा सकती हैं। आज तो मैं क्यों बोलूं, हम लोग एज मदर्स खुद वरिड हो जाते हैं, खुद भी वरिड होते हैं कि रात में जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर कहीं कुछ कर ना दे। एक मन में डर है। बिल्कुल सही बात है, मन में जो खौफ है, और तो उसको निकालने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा। पर समय लगेगा, पर होप कर सकते हैं, एक आशा रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने अभी मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने वो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैंने तो अपनी पत्नी जो कि फुल पजामे में घर में रहती थी, मैंने उससे कहा तू शॉर्ट्स पहन के घर में रह। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा उनसे? तो उन्होंने कहा कि मैं दिखाना चाहता था मेरे बेटे को कि इन टांगों में कुछ नहीं होता, दीज आर द नॉर्मल। तुम्हारी माँ की टांग है या उस लड़की की टांग है, सब नॉर्मल है, कुछ स्पेशल नहीं है। और ऐसा करके मैंने मेरे बेटे को आदत डाली, कई चीज़ें बताई कि क्या सही है क्या गलत है। करते करते आज उनका बेटा बहुत अच्छा स्विमर और सारी लड़कियों के साथ बढ़िया स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में जाता है, जीतता है और देश का नाम रोशन कर रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस चीज़ में बन जाती है।